फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में टेररिस्ट को पाकिस्तान से एसोसिएट किया। क्या बोलना है, क्या दिखाना है, सब गवर्नमेंट बताएगी। ऐसे मुल्क के मीडिया हाउसेस को एज फैक्ट्स यूज किया गया। रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 राफेल गिरने की तस्दीक कर दी है। पीएएफ एक बार फिर रेडी था सरप्राइज देने। 22 अप्रैल 2025 इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 26 लोगों को रिलीजन की बेस पे कत्ल कर दिया गया। इस अटैक में टोटल 25 हिंदू और एक क्रिश्चियन को कत्ल किया गया। ये था पहलगाम अटैक। इसके बाद इंडिया ने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के एज यूजुअल सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। Pakistan of these 3 to 4 terrorists who operated in Pahalgam and carried out this dastardly attack. इंडियन मीडिया के साथ साथ इंडियन यूट्यूबर्स भी इन फॉल्स खबरों को फैलाने लगे। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में टेररिस्ट को पाकिस्तान से एसोसिएट किया। अगर आप उसकी वीडियो को चेक करो तो उसने सारे फैक्ट्स उठाए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू वगैरह से। यानी एक ऐसा मुल्क जहां गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करती है। क्या बोलना है, क्या दिखाना है, सब गवर्नमेंट बताएगी। ऐसे मुल्क के मीडिया हाउसेस को एज फैक्ट्स यूज किया गया और इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। कोई इंटरनेशनल मीडिया कवरेज या कोई अनबाइस्ड रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। बस मोदी जी ने कहा ये पाकिस्तान ने किया है और सब ने मान लिया। इंडियन मीडिया और ध्रुव राठी ने डायरेक्ट ब्लेम किया लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ को कि ये वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक किया। Asif Fauji is believed to be the leader of this pack. He was reportedly trained by the Pakistan Army, hence the name Fauji, which means soldier in Punjabi and Urdu. So we know that the leader of this attack was trained in Pakistan, but that's not the only link. Survivors say that 2 of the attackers spoke Pashto, a language spoken in Pakistan and Afghanistan. The people of Kashmir do not speak Pashto. जबकि टीआरएफ ने साफ कहा है कि ये उनका काम नहीं है और लश्कर-ए-तैयबा ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगेन वही सवाल, तो फिर प्रूव कैसे करेंगे ये पाकिस्तान ने करवाया है? अफसोस मोदी जी प्रूव नहीं करते, जस्ट ब्लेम करते हैं। इस अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी में ये सब एग्रीड था कि कौन सा मुल्क किस दरिया को अपने पर्पसेस के लिए यूज करेगा। रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, यानी कि इंडिया के साथ सारी ट्रेड्स बंद कर दी और अपने एयर रूट्स को इंडिया के लिए क्लोज कर दिया। कोई इंडियन प्लेन पाकिस्तान की फिजाई हदूद से नहीं गुजरेगा। फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर। अपनी पुरानी रिवायत बरकरार रखते हुए इंडिया ने रात के अंधेरे में अनअनाउंस्ड अटैक किया। जनाब जैसमिन वाले एक ड्रोन वजह, भाई साहब ड्रोन त्यारा वजह है जैसमिन वाले। अपनी एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान के 9 इलाकों पर अटैक किया और 70 टेररिस्ट को मारा। ये वो स्टैट्स हैं जो गोदी मीडिया ने दिए हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान 31 डेथ्स हुई और वो भी इनोसेंट सिविलियंस थे, मोस्टली औरतें और बच्चे। बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 जख्मी हो चुके हैं। दोनों ही साइड्स के क्लेम्स अभी तक अनवेरिफाइड है क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल कवरेज अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन एक चीज जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कंफर्म की वो है क्रैश ऑफ राफेल। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि टोटल 5 जहाज, जिसमें से 3 राफेल, 1 मिग और 1 सू और 1 कॉम्बैट ड्रोन गिराया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार कराया है। 3 राफेल, 1 मिग-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। फ्रांस ने अब तक 1 राफेल गिरने की तस्दीक की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 राफेल गिरने की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स क्लेम कर रही है कि उनके पास सारे गिराए गए जहाजों के ऑडियो और डिब्रे फुटेज है और कोई भी इंटरनेशनल मीडिया आकर इनको कवर कर सकती है। पीएफ ने एक जहाज के एक्सट्रैक्टेड ऑडियो भी पब्लिक की है। I have a audio from Rafale formation. He's asking whereabouts of his formation member. इंटरनेशनली राफेल शेयर्स भी गिरने लगे हैं, जो डायरेक्ट इस बात का प्रूफ है कि राफेल गिराए गए हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडियन मीडिया के मुताबिक कोई जहाज नहीं गिरा। फ्रांस जो राफेल के मैन्युफैक्चरर है, एक बार फिर रेडी था सरप्राइज, सब फेक है। इंडियन मीडिया के मुताबिक कराची पोर्ट भी तबाह हो गया। इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस चुकी है और लाहौर को इंडियन नेवी ने बर्बाद कर दिया है। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। अक्लमंदो, लाहौर में नेवी कहां? नहर से आई।
फिर गोदी मीडिया ने फेक न्यूज फैलाई कि पाकिस्तान के 2 F-16 गिराए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। बेवकूफों, F-16 के अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के नॉट यूज F-16 अगेंस्ट इंडिया। फिर पाकिस्तानियों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया कि 2 पाकिस्तानी पायलट्स इंडियन अरेस्ट में हैं, कैप्टन सैयद काइम अली शाह एंड कमांडर चाहत फतेह अली खान। और इन लो IQ पजीत्स ने बिना किसी वेरिफिकेशन के इन मीम्स को सीरियस न्यूज समझकर फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। डूड, ये दोनों पाकिस्तान के टॉप मीम सेंसेशंस हैं जिन्हें रातों रात इंडिया ने पायलट बना दिया। खैर, जोक्स असाइड, इसके बाद सिचुएशन एस्केलेट करना शुरू हो गई। 8 मई से ऑनवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लगातार सर्वेलेंस ड्रोन्स भेजता रहा। टिल 10 मई इनकी तादाद 100 से ज्यादा है। इन ड्रोन्स का मकसद साइकोलॉजिकल फियर और एयर डिफेंस सिस्टम को लोकेट करना है, बट पाक आर्मी और आर्म सिविलियंस ने मिलकर इन ड्रोन्स को गिराया। इसके अलावा LOC पर लगातार दोनों साइड से भरपूर शेलिंग और फायरिंग होती रही। बोथ आर्मी के मोराल्स आपके सामने हैं। एज यूजुअल 10 मई इंडिया रात के अंधेरे में पाकिस्तान की एयरबेसेस रावलपिंडी नूर खान एयरबेस, शोरकोट रफीक एयरबेस और मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक करता है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। अकॉर्डिंग टू DGISPR कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, सारे मिसाइल्स हवा में इंटरसेप्ट कर दिए गए। इसके बाद कराची में कई ड्रोन्स गिराए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इंटरनेशनल प्रेशर दोनों मुल्कों पर शिफ्ट हो गया कि किसी तरह डिप्लोमेटिकली ये मसला हल हो जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। PAF एक बार फिर रेडी था सरप्राइज देने के लिए। मीनवाइल इंडिया ने खालिस्तान मूवमेंट को सुप्रेस करने के लिए 5 मिसाइल्स पंजाब अमृतसर में गिराए। शॉकिंग खबर देना चाहता हूं, इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से 1 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल्स भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं और ब्लेम किया पाकिस्तान। इसी तरह एक मिसाइल अफगानिस्तान में भी गिराया। भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। यानी इतनी पैनिक कि किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ सब इकट्ठा हो जाए, क्योंकि अकेला इंडिया पाक फोर्सेस को हैंडल नहीं कर पाएगा। एज प्रॉमिस्ड पाकिस्तान ने 5 AM 10 मई को अपना जवाबी ऑपरेशन बनियान और मरसूस को लॉन्च किया। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इंडिया के 26 लोकेशंस पर सक्सेसफुल अटैक किया। अकॉर्डिंग टू ISPR, एयरफोर्स ने ब्यास में मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दी है। इसी तरह उधमपुर एयरफील्ड, पूरी सप्लाई डिपो, G-Top हेडक्वार्टर्स, सूरतगढ़ एयरफील्ड, पठानकोट एयरफील्ड सब तबाह कर दी। इस नुकसान के बाद सोफिया कुरैशी ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो मजीद सिचुएशन एस्केलेट करना नहीं चाहते। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। 10 मई 4:30 PM पाकिस्तान और इंडिया सीज फायर के लिए एग्री करते हैं। ट्रंप ने कहा ही इज द वन जिसने सीज फायर के लिए दोनों मुल्कों को मनाया। अगले 3 घंटों में इंडियन पब्लिक का बेतहाशा प्रेशर आया कि पाकिस्तान इंडियन एयर स्पेस में आया और 26 लोकेशंस पर हमला करके चला गया और इंडियन फोर्सेस देखते रहे। ये इंटरनेशनल बेइज्जती इंडिया से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद इंडिया ने LOC पे दोबारा फायरिंग स्टार्ट कर दी। ये शम्स सेक्टर के ऊपर दोबारा फायरिंग शुरू, ये इंडिया वाले फायर कर रहे हैं जी। सीज फायर सिर्फ 3 घंटे चली। गोदी मीडिया ने ब्लेम गेम खेलनी ही थी कि सीज फायर पाकिस्तान ने ही तोड़ा है, जबकि ध्रुव राठी ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान ब्रोक सीज फायर। अगेन जिस टाइम ध्रुव राठी ने ये स्टोरी लगाई, कोई इंटरनेशनल कंफर्मेशन नहीं थी, जस्ट मोदी जी ने कहा और सबने मान लिया। इन केस ऑफ सिचुएशन एस्केलेशन ऑल आउट वॉर भी हो सकती है, जहां तीनों फॉर्मेट लैंड, एयर, वाटर में जंग होगी। एरियल फाइट के रिजल्ट्स तो हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं, जहां इंडिया हैविंग 4th gen plane स्टिल लूजिंग टू पाकिस्तान, और इन केस ऑफ वॉर चाइना 5th जनरेशन जेट
F-35 पाकिस्तान को सप्लाई करेगा जो इवेंचुअली पाकिस्तानी एयरफोर्स को अनस्टॉपेबल बना देगी। मगर लैंड पर नंबर्स और स्टॉक मैटर करता है। इंडियन आर्मी नंबर्स और लैंड आर्टिलरी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इवेंचुअली ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा फ्लैट एरियाज लाइक पंजाब में, लेकिन माउंटेन एरियाज जहाँ स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा मैटर करती है वहाँ कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है। इंडियन आर्मी डीप सी नेवी है जिसके पास कहीं ज़्यादा सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वॉरशिप्स मौजूद हैं, जबकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान नेवी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं रखती। चाइना और तुर्की ने नेवल हेल्प के लिए ट्रूप्स और सप्लाईज भेजे हैं जो डेफिनेटली एक टफ फाइट देने के लिए काफ़ी होंगे। वॉर का नतीजा या तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के इस्तेमाल पर निकलेगा, या किसी रियासत के हथियार डालने पर, या किसी रियासत पर मुकम्मल कब्जे की सूरत में होगा। लेकिन एक चीज़ जो तय है कि इंसानियत का नुकसान होगा। दोनों साइड्स पर इनोसेंट सिविलियंस जानी माली घरेलू नुकसान का शिकार होंगे। 1965 में 3700 इंडियन सोल्जर्स, 1500 पाकिस्तानी, जबकि 1971 में 3000 इंडियन सोल्जर्स और 6000 पाकिस्तानी। 1999 में 500 इंडियन सोल्जर्स जबकि 400 पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। और इनके अलावा लाखों इनोसेंट सिविलियंस अपने घरों से डिस्प्लेस हुए और अपने प्यारों को खोया। आज 2025 में अगर एक और पाक इंडिया वॉर होती है तो ये नंबर्स लाखों और करोड़ों में होंगे, क्योंकि दोनों मुल्क अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा डिफेंस पर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इन तमाम एस्केलेशंस का कोई नतीजा, कोई मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ मुस्तकबिल की खून रेजी की पेशन हुई। लेकिन अगर वॉर होती है तो वी विल फाइट, वी विल रिटेलिएट। पाकिस्तान जिंदाबाद।